हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य तीनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसे हमारी पहले हेडिंग हमने डाली है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो पहले हम साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य बनाना भी सीखेंगे। जो हमारे ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये थोड़ा बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, इनको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले हम सीख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो हमारा वाक्य दिया गया है श्याम मैच खेलता है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें इसकी पहचान को समझना होता है, क्योंकि हमें वाक्य को देखकर ये पता चल जाना चाहिए कि इस टेंस का वाक्य यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द दिए जाते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, श्याम मैच खेलता है, लास्ट में क्या है, ता है। तो ता है, ती है, ते हैं, यदि ये शब्द वाक्य के लास्ट में दिए जाते हैं तो वहां पर आपको तुरंत समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य दिए गए हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हेडिंग क्या डाली है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं शब्द का प्रयोग होता है ना ही प्रश्नवाचक शब्द लिखा होता है, यानी कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला। सबसे पहले जब इन वाक्य को बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं इनमें, हम लिखते हैं कर्ता को। सबसे पहले किसको लिखते हैं, कर्ता। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। और मेन वर्ब में यदि कर्ता एक वचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर इसके बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पर चलिए हम इनको बना भी लेते हैं। सबसे पहले क्या ना कर्ता, तो इसमें कर्ता क्या है, श्याम। तो यहाँ पर आएगा श्याम, SHYAM। अब आना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या, खेलता है। तो प्ले मान होता है खेलना, PLAY, प्ले। और यहाँ पर श्याम क्या है, एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया जाए यानी प्ले। प्ले में एस लगा देंगे। फिर क्या ना, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो कर्म क्या, मैच। तो यहाँ पर दा का प्रयोग भी कर देंगे, द मैच, MATCH। यहाँ पर आपको इस दा से कंफ्यूज नहीं होना है, आप दा लगा भी सकते हैं और यदि आप दा नहीं लगा दे तब भी क्या है, आपका वाक्य सही बना है। और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना, श्याम प्लेज द मैच, श्याम मैच खेलता है। अब हम यहाँ पर दूसरी हेडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया है, इसी प्रकार से यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के सारे वाक्य होते हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर देखते हैं हम नकारात्मक वाक्य। जैसे मान लीजिए हमारा नकारात्मक वाक्य, यहाँ पर हेडिंग क्या ली, नेगेटिव सेंटेंस। पर नेगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। आप यहाँ पर ये हेडिंग डाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक मान लीजिए हम वाक्य लिख लेते हैं। तो हमारा वाक्य किस तरीके से दिया गया है, यानी कि राम खाना नहीं खाता है। क्या दिया गया, राम खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों को बनाना है। जैसे यहाँ पर राम खाना नहीं खाता, तो इसमें क्या है, नहीं शब्द का प्रयोग। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वो निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए हम इनको बनाने का रूल भी देख लेते हैं। यहाँ पर इनका बनाने का फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना है, आप वाक्यों को बिल्कुल आराम से बना लोगे। तो इसमें सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो भी इसमें कर्ता को लिखते हैं। फिर इसके बाद डू नॉट, यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट, DOES या
डज नॉट। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग क्लियर बता देते हैं कि जब कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग, और यदि कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। फिर इसके बाद कर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्म, इसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इस वाक्य को बनाया जाता है। तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर कर्ता लिखना है, तो कर्ता इसमें राम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम RAM, राम। अब क्या आना है, डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पर राम क्या है, एक वचन करता है, इसलिए आएगा डज नॉट, DOES है, और NOT नॉट, डज नॉट। फिर आना मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है, तो खाता, तो ईट माना होता है खाना, EAT ईट। ईट के बाद क्या आना है, लास्ट में क्या आना है, कर्म। तो कर्म क्या है, खाना, तो यहाँ पर द फूड, FOOD, फूड। फूड मीन्स क्या होता है, खाना या भोजन। ईट माना होता है ये खाना यानी खाता, जैसे वह खाना नहीं खाता, तो ईट माना होता है खाता, और फूड मीन्स भोजन या खाना। यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके में, राम डज नॉट ईट द फूड, यानी कि राम खाना नहीं खाता है। ये कैसे बना है कि राम डज नॉट ईट द फूड। अब यहाँ पर हम आगे डाल देते हैं यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारी तीसरी हेडिंग क्या थी, यहाँ पर देख लीजिए, तीसरी हेडिंग हमारी थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हम प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम वाक्य लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जैसे यहाँ पर वाक्य है, क्या मोहन बाजार जाता है। यहाँ पर ये जो क्या शब्द है ना, ये क्या प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्या मोहन बाजार जाता है, या इसमें प्रश्न किया जा रहा है। और जहां पर भी जिन वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इनको बनाने का नियम यानी कि फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझा देते हैं। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले इन वाक्यों में क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। इसमें सबसे पहले लिखते हैं कर्ता, कर्ता नहीं, इसमें सबसे पहले करेंगे डू या डज। इन वाक्यों में सबसे पहले डू या डज का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन है तो डू, यानी कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग, यदि कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग। और सेम टू सेम हमारा बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले की तरह बन जाता है। जैसे फिर कर्ता लिख देंगे हम, कर्ता के बाद मेन वर्ब, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। बस मेन वर्ब लिखते हैं तो इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों में बस किया जाता है। मेन वर्ब, फिर इसके बाद हम कर्म लिख देंगे, कर्म के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या ना, डू या डज। तो कर्ता क्या, मोहन, यानी एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आगे डज आएगा, DOES, डज आएगा। फिर क्या ना, कर्ता, तो कर्ता इसमें क्या, मोहन, तो MOHAN, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहन। फिर इसके बाद क्या ना, हमारा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जाना, तो गो टू, गो टू मीन्स क्या होता है, जाना। फिर क्या आना, कर्म, तो कर्म क्या होता है, यानी बाजार है इसमें, तो मार्केट, MARKET, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके का, डज मोहन गो टू मार्केट, क्या मोहन बाजार जाता है। अब हम आपको एक वाक्य देते हैं, उसको बनाना है। यदि आप उस वाक्य को बना लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये वाक्य अच्छे से बनने लगे हैं। और यदि इन वाक्यों में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए वाक्य है, यहाँ पर है, सीता खाना नहीं बनाती है।
ये वाक्य आपको बनाना है। यदि आपने इस वाक्य को सही बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये वाक्य अच्छे से बनने लगे हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।